तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेशंस ऑन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल स्टडी किया था। हमने जस्ट बेसिक्स स्टडी किया था। हमने टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बारे में जाना था और मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझाया था कि कैसे आप टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन स्टडी करेंगे यहाँ पर और इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझोगे कि डिफरेंट मेथड्स क्या हो सकते हैं इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ट्रिक्स क्या हो सकती हैं। तो बेसिकली ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ट्रिक्स आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए जब आपको कोई दो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करने हो। जैसे अगर आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर आपको दो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करने हैं और ट्रिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप एग्जाम में टाइम सेव कर पाएं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एक फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में और पहला जो क्वेश्चन है मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है। x ऑफ t माइनस 3 मीन्स आपको एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज राइट शिफ्टिंग। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रखा है। तो पहले यहां पर मैं आपको सिंपल राइट शिफ्टिंग करके दिखा देता हूं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम x ऑफ t माइनस 3, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने जो आपको बताया था प्रोसेस, उसे मैं दोबारा यहां पर रिपीट कर रहा हूं। आपको क्या करना है, t माइनस 3 को सबसे पहले आप -4 के इक्वल करिए। तो t की जो नई वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, आप देखिए -4 + 3 -1। फिर आप t माइनस 3 को -2 के इक्वल करिए। t की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -2 + 3 + 1। फिर आप t माइनस 3 को 0 के इक्वल करिए। t की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। और एट लास्ट t माइनस 3 को आप 2 के इक्वल कर दीजिए। t की नई वैल्यू आपकी आ जाएगी +5 और आप बड़े आराम से अब अपना आंसर यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर अब हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखिए जहां पे -4 था वहां पे क्या आ रहा है, -1। तो -4 की जगह आप -1 बना दीजिए। इसके बाद आपकी ये लाइन सीधा सीधा गई है और अगला पॉइंट कौन सा है, -2। -2 की जगह क्या है, यहां पर 1 है। तो यहां पर आप 1 लिख देंगे। उसके बाद आप देखिए 0 की जगह क्या है आपका 3 और लास्ट में फिगर आपका ऐसा बन रहा है। फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका जो फिगर है वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर शेप में कोई चेंज नहीं किया है, विड्थ में कोई चेंज नहीं है। -1 से 5 विड्थ सेम है आपकी, -4 से 2। बस आपके जो पॉइंट्स हैं वो चेंज हो गए हैं, टाइम की वैल्यूज आपकी चेंज हो गई है। अगर आप चाहते तो सिंपली जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको माइनस का साइन दिखाई देगा ना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फिगर में ही हर जगह +3 करिए। तो -4 + 3 -1, -2 + 3 ये कितना हो जाएगा, +1। 0 + 3 3 और 2 + 3 5। आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जस्ट प्रीवियस क्लास का रिवीजन था एक तरह से। मेन जो हमारा फोकस होगा वो इन दो क्वेश्चंस पर होगा जहां पर हम 2 न्यू मेथड्स सीखने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी x ऑफ 2t + 3, इसे आप ध्यान से देखिए। सेकेंड प्रॉब्लम, पहले तो यहां पर मैं मेथड 1 ही लूंगा ताकि हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सके, ताकि जब मैं डायरेक्टली यहां पर ट्रिक्स यूज करूं तो आपके सामने आंसर प्रेजेंट रहे। तो मेथड 1 वही है जो हम अभी तक यूज करते आए हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से 2t + 3 को डिफरेंट टाइम के इक्वेट करना है। तो 2t + 3 पहले किसके इक्वल करेंगे, -4 के। तो देखिए t की नई वैल्यू कितनी आ रही है, -4 -3 -7, तो -7/2। फिर हम 2t + 3 को इक्वल करेंगे -2 के। तो t की नई वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -2 -3 -5 -5/2। फिर आप 2t + 3 को इक्वल करेंगे 0 के। तो t की नई वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -3/2। और एट लास्ट 2t + 3 को हम इक्वेट करेंगे 2 के। तो t की नई वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 2 - 3
तो -1/2। ठीक है, तो ये जो मेथड मैंने बताया है इसमें आपके अगर 10 पॉइंट्स भी होते तो आपको हर एक पॉइंट के लिए ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि या कहीं पर अगर सपोज करिए माइनस साइन होता, टी के सामने अगर कहीं पर माइनस होता तो साथ साथ रिवर्सल भी होता, तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मेथड 2 एंड मेथड 3 ही हमें यूज करने हैं। उन दोनों में से कोई एक मेथड की आपको आदत बनानी है और थ्रू आउट द सिलेबस आपको यूज करना है उसी मेथड्स को। तो पहले मैं मेथड 1 के थ्रू ये फिगर यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखिए। x ऑफ 2t + 3 ये हमारा टारगेट था। तो देखिए x ऑफ 2t + 3 जहां पे -4 था वहां पे कितना आ रहा है -7/2। ठीक है, और लास्ट पॉइंट को भी आप वॉच कर लीजिए, जहां पे 2 था वहां पे आ रहा है -1/2। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों ही नेगेटिव है, मतलब पूरा फिगर नेगेटिव साइड आप बना दीजिए बड़े आराम से। ठीक है, और फिगर का शेप आप बिल्कुल सेम रखिए, उसके लिए बार बार आप टेंशन मत लीजिए और डायरेक्टली बस आप पॉइंट्स लिख दीजिए। पहला पॉइंट क्या है, -7/2 है। नेक्स्ट क्या है, -5/2। सिर्फ आपको कॉपी करना है पॉइंट्स को और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है, -3/2 और लास्ट पॉइंट क्या है, -1/2। फिनिश हो गया हमारा फिगर, एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? सो ये मेथड 1 है, बहुत इजी मेथड है, आप बड़े आराम से इसे यूज कर सकते हैं। नाउ सेम क्वेश्चन अब हम परफॉर्म करेंगे मेथड 2 और मेथड 3 के थ्रू। तो फिर से हमारा सेकंड प्रॉब्लम ही है, आंसर हमारा सेम आना चाहिए, इसलिए मैंने आंसर यहां पे रहने दिया है। हमारा टारगेट है मेथड 2 को इस्तेमाल करने का। तो आप देखिए मेथड 2 में अगर मैं टेक्निकली बोलूं आपको, तो मेथड 2 में हमें क्या करना है, पहले शिफ्टिंग फिर स्केलिंग। ठीक है, तो पहले यहां पर आप शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे, फिर आप यहां पर स्केलिंग परफॉर्म करेंगे। ये होगा आपका मेथड नंबर 2। लेकिन ना हमें बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में याद रखना है। कैसे, देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार अगर आप इस मेथड को समझ जाएंगे तो यकीन मानिए हर एक सब्जेक्ट में किसी भी सिग्नल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, आपको कभी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, टी के साथ जो भी दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, टी के साथ जो भी दिखाई दे रहा है उसे आप पहले भूल जाइए। तो t के साथ हमें यहां क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो 2 को पहले हम भूल जाते हैं, ऐसा सोचते हैं 2 है ही नहीं। तो क्या बचेगा, फिर बचेगा आपका x ऑफ t + 3। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले x ऑफ t + 3 ड्रॉ कर लीजिए। और अब आपकी हैबिट हो जानी चाहिए डायरेक्ट करने की। मींस मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी साइन शिफ्टिंग में प्लस हो तो किस साइड शिफ्ट होता है, लेफ्ट। करना क्या है आपको, जब भी साइन प्लस होगा आपको फिगर में माइनस करना है। मींस आपको हर एक पॉइंट पे जाके -3 ऐड कर देना है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, -7, -5, -3, -1। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, देखिए पहले मैंने क्या बोला था, t के साथ जो भी दिखाई दे रहा है पहले उसे भूल जाइए। उसके बाद जो भूले थे ना उसको एज इट इज अप्लाई कर दीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। जो भूले थे, भूले क्या थे, भूले आप 2 थे। ठीक है, तो जो 2 है ना वो t के साथ मल्टीप्लाई में था, मतलब स्केलिंग हो रही है और t के साथ मल्टीप्लाई में था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था स्केलिंग ऑपरेशन के टाइम पे जब भी नंबर t के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो फिगर में क्या होगा, डिवाइड, और जब भी वो डिवाइड होगा तो फिगर में क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई। तो यहां पर सिंपली बस आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई में है, आप फिगर में कर दीजिए डिवाइड, और ये आप देख लीजिए सेम आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया, x ऑफ 2t + 3 सेम आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना जल्दी आप इसको कर पाएंगे और कितना आसानी से आप कर पाएंगे अगर आप एक बार इस मेथड को समझ जाएं। एक बार मैं और बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस मेथड को,
लेकिन उसके पहले मेथड नंबर 3 भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपके पास दो ऑप्शन होंगे हमेशा, या तो मेथड 2 या तो मेथड 3। नाउ मेथड नंबर 3 अगेन सेकंड क्वेश्चन के लिए ही। यहां पर अगर मैं टेक्निकली आपसे बात करूं तो स्केलिंग फिर शिफ्टिंग, लेकिन मैंने हमेशा आपको बोला आपको कोई भी चीज बिल्कुल इजी लैंग्वेज में माइंड में रखनी है, टेक्निकली याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेन मोटिव होता है कंसेप्ट क्लियर होने से। तो आप देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। टी के साथ जो भी प्लस या माइनस में है उसे आप पहले भूल जाइए, कुछ भी हो सोचिए है ही नहीं। तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x ऑफ 2t। तो सबसे पहले आप यहां पर x ऑफ 2t ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहां पर x ऑफ 2t मींस ये आपका xt है। मैंने आपको क्या बोला है, जब भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा फिगर में क्या करोगे, डिवाइड। तो आपको बस फिगर का शेप सेम रखना है, हर एक पॉइंट पे 2 2 2 2 डिवाइड कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1। ठीक है, तो ये हमने 2 2 2 डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। मेथड 2 एक्चुअली ज्यादा इजी है, हमेशा हम लोग मेथड 2 को ही प्रिफर करेंगे, लेकिन फिर भी मेथड 3 भी आप ध्यान में रखिए। कभी अगर बहुत ज्यादा यूज हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मेथड 2 बेस्ट है। अब ध्यान से समझिएगा, जब आप शिफ्टिंग अब अप्लाई करेंगे, मतलब जो भूले थे प्लस या माइनस वाला जो आप भूले थे, अगर अब आप उसे अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो करना क्या है। मेथड 2 में आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया था, आप देख सकते हैं, लेकिन मेथड 3 में एक प्रिकॉशन है। वो प्रिकॉशन क्या है, तो आपको क्या करना है, ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्टिंग नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय स्केलिंग नंबर विथ साइन। मतलब शिफ्टिंग ऑपरेशन के टाइम पे आपको शिफ्टिंग नंबर को, दैट मीन्स शिफ्टिंग नंबर आपका क्या है, +3 है, स्केलिंग नंबर से क्या है, +2। तो मैं देखिए विथ साइन डिवाइड किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, +3/2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शिफ्टिंग नंबर को स्केलिंग नंबर से डिवाइड करना है, अगर आपने पहले स्केलिंग की है तो। जबकि मेथड 2 में ऐसी कोई प्रिकॉशन नहीं थी, आपने डायरेक्टली जो भूले थे उसको डायरेक्टली आपने अप्लाई कर दिया था। ठीक है, और विथ साइन मैंने बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको +3/2 से शिफ्ट करना है। और मैंने हमेशा बोला है, जब भी शिफ्टिंग के टाइम पे साइन प्लस हो तो हमेशा किस तरफ शिफ्टिंग होती है, लेफ्ट साइड। मतलब जब भी इक्वेशन में आपको प्लस मिले ना, आपको फिगर में क्या करना है, माइनस करना है, अपोजिट। तो यहां पर हर एक पॉइंट पे आप -3/2 कर देंगे, तो आप देखिए क्या आ जाएगा, -2 -3/2। ये कितना होगा, -3/2 मीन्स क्या होता है, -1.5, तो ये हो जाएगा -3.5, सेम आंसर। -1 -3/2, अगेन -2.5, सेम आंसर। 0 -3/2, -3/2, सेम आंसर। और 1 -3/2, -1/2, ये भी सेम आंसर। तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी आपको कि आप डायरेक्टली यहां पर 3 से फिर शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको 3/2 से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो प्लस साइन है इसलिए लेफ्ट साइड शिफ्टिंग होगी। क्लियर है पॉइंट। मैं दोनों मेथड्स को एक बार क्वेश्चन नंबर 3 में दोबारा डिस्कस करूंगा आपके साथ। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैं डायरेक्टली यहां पर अब मेथड नंबर 2 और 3 ही डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो यहां पर मेथड नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले आप सबसे पहले काम करिए, इसे इस तरीके से लिख लीजिए, x ऑफ -t -6। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने x ऑफ -t -6 क्यों लिखा, ताकि आपको देखने में आसानी हो। मैंने आपको क्या बोला है कि मेथड नंबर 2 में क्या करना है, आपको t के साथ जो भी दिखाई दे रहा हो, जो भी, तो t के साथ यहां क्या दिखाई दे रहा है, माइनस साइन, उसे आप भूल जाइए, सोचिए वो है ही नहीं। तो बचा क्या, बचा यहां पर x ऑफ t -6। ठीक है, तो यहां पर जो x ऑफ t -6 आपको मिल रहा है, तो आपको पता है साइन क्या है, माइनस है, तो आप किस तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट साइड। तो आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। आपको करना क्या है, बस हर एक पॉइंट पे +6 +6 +6 +6 कर देना है, यही मैंने आपको समझाया है। तो आप देखिए कहां से कहां जाएगा। पहले तो आप देख सकते हैं कि जो -4 + 6 है,
वो क्या बन जाएगा +2 और 2 + 6 8, मतलब पूरा फिगर पॉजिटिव साइड ही है। तो बड़े आराम से पहले फिगर को बना दीजिए, कोई टेंशन नहीं हमें नेगेटिव पॉजिटिव का, तो फिगर आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आप पॉइंट्स लिख दीजिए। 2 -2 + 6 कितना हो जाएगा 4, 0 + 6 6 और 2 + 6 8। तो हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया x ऑफ t - 6। क्लियर। अब देखिए हमने क्या भूला था, यहां पर हम क्या भूले थे, हम भूले थे माइनस साइन। देखिए t - 6 हमने ड्रॉ कर लिया और हम भूले क्या है यहां पर माइनस साइन। t के साथ जो हमने देखा था माइनस साइन उसे हमने कंसीडर नहीं किया था। तो अब आप माइनस साइन को एज इट इज अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेथड 2 में आपको कोई प्रिकॉशन नहीं लेनी। तो आप क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि रिवर्सल का मीनिंग क्या होता है, माइनस साइन का मीनिंग क्या होता है। जो जो चीजें आपको प्लस दिखाई दे रही है उसी उसी को आप माइनस कर दीजिए, जस्ट पलट दीजिए फिगर को, तो आप देखिए क्या बन जाएगा फिगर। आप देख सकते हैं मैंने जस्ट फिगर को यहां पर पलटी कर दिया है और कुछ भी नहीं। जो +2 था वो -2 बन गया, जो +8 था वो आपका -8 बन गया। क्लियर। सो ये आपका मेथड नंबर 2 है अगेन। तो मेथड नंबर 3 अगेन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो यहां पर फिर से हम x ऑफ -t - 6 इसे लिख लेते हैं। मेथड नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया था कि t के साथ जो भी प्लस या माइनस में है ना उसे आप भूल जाइए। तो t के साथ प्लस या माइनस में यहां पर क्या है -6 है ना, सोचिए वो है ही नहीं। तो फिर क्या बचेगा आपका, आपको ड्रॉ करना होगा यहां पर x ऑफ -t। तो x ऑफ -t आपको करना क्या है, ये आपका xt है, इस फिगर को जस्ट पलट देना है, रिवर्स कर देना है। तो देखिए क्या होगा, जो -4 है वो +4 बन जाएगा और जो 2 है आपका वो -2 बन जाएगा। मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो आप देखिए 4 2 0 -2 आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सब जो शेप होते हैं ना, अगर आप सोचते रहेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको 2 4 6 8 10 बार प्रैक्टिस कर लेनी है डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स की। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी हो आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं, प्रैक्टिस कर लेनी है और फिर कॉन्फिडेंस रखना है और फटाफट बना देना है बस। क्लियर। नाउ यहां पर अब आप देखिए हम क्या भूले थे, हम भूले थे -6। तो मैंने आपको क्या बोला था कि when you perform scaling first, then during shifting operation, shifting number should be divided by scaling number with sign। तो मेथड नंबर 3 में आपको एक प्रिकॉशन रखनी है। तो यहां पर ध्यान से देखिए शिफ्टिंग नंबर क्या है, शिफ्टिंग नंबर है आपका -6, स्केलिंग नंबर क्या है -1, रिवर्सल भी स्केलिंग ही है। तो आपका साइन क्या आ रहा है +6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो शिफ्टिंग करनी है ना वो -6 से नहीं करनी है, वो आपको +6 से करनी है। तो +6 से करनी है। जब साइन प्लस हो इक्वेशन में तो शिफ्टिंग किस तरफ होती है, लेफ्ट साइड। दैट मींस आपको फिगर में क्या करना है, फिगर में आपको हर एक जगह -6 -6 -6 करना है, तभी तो लेफ्ट साइड शिफ्टिंग होगी ना। क्लियर है। तो हम करके देखते हैं। -2 -6 कितना आना चाहिए -8। देख लीजिए हमारे पास मेथड 2 के थ्रू ऑलरेडी आंसर है। 0 -6 -6, 2 -6 -4 और 4 -6 -2, तो सेम आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप मेथड नंबर 2 यूज करें चाहे मेथड नंबर 3 यूज करें, आंसर आपका ऑलवेज सेम आने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये जो शिफ्टिंग, स्केलिंग और रिवर्सल ऑपरेशंस है वो यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।